Assalamu alaikum my dear students. Welcome to my class, and in this video we will discuss direct and indirect speech. Direct and indirect speech is also known as narration. What is direct speech? When we express someone's words as it is called direct speech. जो स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स अगर हम वही वर्ड्स रिपीट करके किसी को बोलते हैं तो उसी को कहते हैं डायरेक्ट स्पीच. ओके, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, ये 4 लोग हैं. ए ने कोई बात बी को बोली, बी वही बात सी और डी को बोलता है. एग्जैक्ट वही वर्ड्स जो ए ने यूज़ किए होते हैं वही वर्ड्स बी रिपीट करता है, वही वर्ड्स वो सी और डी को बोलता है. तो इसी को कहते हैं डायरेक्ट स्पीच. जब आप किसी स्पीकर के वर्ड्स एग्जैक्टली वही वर्ड्स दूसरे इंसान को बोलेंगे, वही वर्ड्स अपने कन्वर्सेशन में यूज़ करेंगे, उसी को कहते हैं डायरेक्ट स्पीच. ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ इनडायरेक्ट स्पीच. व्हेन वी एक्सप्रेस someone's words in our own words, it is called indirect speech. जो स्पीकर के वर्ड्स हैं आप वही वर्ड्स यूज़ नहीं करते हैं दूसरों को बताने के लिए, आप अपने वर्ड्स में उसको थोड़ा सा चेंज करके बोलते हो, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच. ओके, हियर इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट स्पीच. फाइन. डायरेक्ट स्पीच आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? इसमें कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास होते हैं. ठीक है, सो यहाँ पर ये जो एग्जांपल है, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, और इन्वर्टेड कॉमा के बाद जो पहला लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है. आई प्ले क्रिकेट. ही यहाँ पर स्पीकर भी है और ही यहाँ पर रिपोर्टर भी है. उसके बाद सेड यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब है, और जो ये इन्वर्टेड कॉमास में है ये है स्पीच. डायरेक्ट स्पीच बोलो, रिपोर्टेड स्पीच बोलो. ठीक है. Next, he said I play cricket. It's in direct speech. Now when we change it into indirect speech, आप said को said भी रख सकते हो और said को told में भी change कर सकते हो. ठीक है. He said I play cricket. He told that. inverted comma और comma हटा दिया. मैक्सिमम सेंटेंस में आपको that ही लगाना है. जब आप comma और inverted commas को नेग्लेक्ट करते हो, वो यूज़ नहीं करने हैं, उसके बाद आपको ये कनेक्टिव वर्ड यूज़ करना है मैक्सिमम सेंटेंसेस में. ठीक है. या और ही सेड दैट ही प्लेड क्रिकेट. फाइन. रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. अब कुछ रूल्स आपको फॉलो करने हैं जब भी हमें डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होता है. पहला रूल है, when we have to change direct speech into indirect speech, उसका पहला रूल जो आपको फॉलो करना है वो क्या है? कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास आर रिमूव्ड इन द इनडायरेक्ट स्पीच. यानी डायरेक्ट स्पीच में कॉमा भी होता है, इन्वर्टेड कॉमा भी होता है, वो यूज़ नहीं करने हैं इनडायरेक्ट स्पीच. पहला रूल हटा दिया आपने कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास. ये सारे सेंटेंसेस में होता है, वेदर इट इज़ assertive, imperative, exclamatory. ओके. And connective word that is used in the indirect speech. और फिर जब हम कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं उसके बाद हम that word यूज़ करते हैं. ठीक है. मैक्सिमम सेंटेंस में आपको ये यूज़ करना है. जो इंटरगेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है वहाँ पर थोड़े से रूल्स जो हैं वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं. ठीक है, वो मैं आपको बाद में एग्जांपल्स में समझा दूंगी, लेकिन मेनली आपको ये याद रखना है जब भी आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में आते हैं. ठीक है, एक सेंटेंस को आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है तो पहला आपको क्या काम करना है? कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटा देना है. उसके बाद मैक्सिमम सेंटेंस में हम दैट यूज़ करते हैं. ठीक है. माई फ्रेंड सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन I am fine. Full stop, inverted comma, close. Now this is indirect speech. We have to change it into indirect speech. My friend said. यहाँ तक सब सेम है. कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया, दैट यूज़ कर लिया. ठीक है. और my friend said वो अपने बारे में बोल रहा है. ठीक है. My friend said that he was fine. ठीक है.
तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को जब हम हटा देते हैं उसके बदले हम दैट कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। ये 2 रूल्स हमने यहाँ पर पढ़े। नेक्स्ट रूल इज़ रूल्स फॉर चेंजिंग रिपोर्टिंग वर्ब। फाइन। मैक्सिमम सेंटेंसेस में हम कैसे रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करेंगे, ठीक है। लेकिन रूल ये भी है कि जैसे सेंटेंस होगा, कभी कमांड होगा, ऑर्डर होगा, उस हिसाब से हम रिपोर्टिंग वर्ब यूज़ करते हैं। लेकिन मैक्सिमम सेंटेंस में आप क्या करोगे, क्योंकि मैक्सिमम सेंटेंस में आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम्स में यही सब ये मैक्सिमम होते हैं, ये वाले रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। अगर कहीं पर से और सेज लिखा है, आपकी अपनी मर्ज़ी, या तो चेंज नहीं करो या टेल या टेल्स लगा दो, ठीक है। अगर कहीं पर सेज टू और से टू या सेज टू यूज़ किया गया है, टेल या टेल्स, ओके। सेड हमेशा सेड ही रहेगा, बट इफ़ यू वांट टू चेंज यू कैन चेंज इट इनटू टोल्ड। सेड टू को हमेशा इट्स मैंडेटरी टू चेंज इट इनटू टोल्ड, ठीक है। मोस्टली ये सब हम असर्टिव सेंटेंस में, जो आपके डिक्लेरेटिव सेंटेंस में है, उसी में यूज़ करते हैं। आप कहीं पर एक्सक्लेमेशन होता है, कहीं पर इंट्रोगेशन होता है, तो वहाँ पर जो वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू द स्पीच जाता है, ओके। ही सेज, कॉमा यहाँ पर है, इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, आई टेक कॉफ़ी, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। He says that he takes coffee. तो यहाँ पर मैंने says को says ही रखा है, ठीक है। She said to me, comma, inverted comma, begin. You are right. She said to को मैंने change किया है told में, क्योंकि यहाँ पर हम यही पढ़ रहे हैं कि आप reported verb को कैसे change करेंगे। She told me that I was right. Okay. Now next, rules for changing helping verb, ठीक है। helping verb को हम auxiliary verb भी कहते हैं। डायरेक्ट में अगर कहीं पर is am होगा उसको आप चेंज करोगे was में, are होगा तो were में चेंज करोगे, फाइन। has have होगा तो had में चेंज करोगे, shall will को आप would में चेंज करोगे, ठीक है। can को आप could में चेंज करोगे, may अगर होगा डायरेक्ट में तो उसको might में चेंज करोगे, do does को did में चेंज करोगे, और अगर did होगा तो had में चेंज करोगे, must, should, had, would, could, no change। अगर डायरेक्ट में must लिखा होगा तो आप इनडायरेक्ट में भी must ही लिखोगे, फाइन। हेयर्स एन एग्जाम्पल जहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी हेल्पिंग वर्ब को कैसे चेंज किया गया है, ठीक है। माई फ्रेंड सेड, comma, inverted comma begin, I am fine, full stop, inverted comma close. My friend said that he was, am को चेंज किया was में, ठीक है। तो ऐसे ही इसके बाद हमें प्रोनाउंस को चेंज करना होता है और बहुत सारी चेंज लानी होती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउन। वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।